सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, सबसे पहले आप इस पांडु की बातों को सुनिए, फिर जवाब देते हैं। नीलंडुआ भिलंडुआ सिलंडुआ और नवबौद्धों के हिसाब से सनातन धर्म के सभी देवी देवता काल्पनिक हैं। लेकिन रुको 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 रुको, नीलंडुआ के हिसाब से महिषासुर उन नीलंडुआ का बाप है और तड़का, अरे भैया, उसकी मौसी है नीलंडुआ की। और होलिका बुआ है और शंबुक नीलंडुआ के सब फूफा हैं। और एकलव्य को अपनी बहन दिए थे नीलंडुआ सब। क्या बोला तूने? इसलिए उनके बहनोई हैं। अपने पास का मित्र जो है वो नीम की तरह कड़वा जरूर रख लेना, लेकिन सनातनी होकर सनातनी को गाली देने वाला ऐसे भणवे के साथ मत रहना। बोलो भैरव जी महाराज की जय हो। बहुत बुरा लग रहा है ना बे? हम लोग को भी बुरा लगता है जब कहते हो कि देवी दुर्गा काल्पनिक है, लेकिन महिषासुर को तुम लोग बाप मानते हो कि रावण जो है तुम लोगों का फूफा बबुआ होगा, बपवा होगा, लेकिन राम को तुम लोग काल्पनिक मानते हो। तुम लोग मानते हो कि जो है नारायण नरसिंह अवतार लिए थे वो काल्पनिक थे, लेकिन हिरण्यकश्यप को और प्रहलाद को तुम बोलो भैरव जी महाराज की जय हो। महाभारत काल्पनिक है, लेकिन उसी महाभारत के अंदर एकलव्य तुम्हारा बहनोई निकल जाता है। अब तुझे ऐसे ही तेरे ही रूप में जवाब देना पड़ेगा, और ये जो मेरा जवाब है ये तेरे लिए ही है। तू जो जैसे चंदन टीका और पता नहीं क्या क्या लगा करके और अपने ही समाज को मूर्ख बनाता है, अपने ही समाज को गलत जानकारियाँ देता है। तू जानता है इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि तेरी जो पीढ़ी है वो गुमराह होगी, और गुमराह हो के तेरी बताए हुए बातों को सत्य मानेगी, और जब कहीं वो इस बात को बोलेगी तो जो पढ़ा लिखा समाज है उसकी ऐसी की तैसी कर देगा और उसकी भारी बेइज्जती होगी। एक तो तुम्हारे पुरखों ने तुम लोगों को गलत सलत इतिहास पढ़ाया, तो तुम्हारी नॉलेज ये है, हर जगह तुम लोग झूठ बोलते हो और झूठ बोलते आए हो। खैर, तू वो छोड़, तेरे सवालों का मैं जवाब देता हूँ। तू बोल रहा था कि महिषासुर जो है वो हम लोगों के पिताजी हैं। बिल्कुल हैं, हम गर्व से कहते हैं। लेकिन महिषासुर जी कौन थे इस बात को तू जान ले। महिषासुर जो है यादव परिवार से थे, और वो यादव थे। और जो दुर्गा माता हैं जो तुम जो बोल रहे हो वो ब्राह्मण थी, यानी कि तुम्हारे परिवार की थी, और उनका सिर्फ इस्तेमाल किया गया था हमारे दादा महिषासुर को मारने का। और ये जरूर पता कर लेना कि अगर ये जो दुर्गा माता है, अगर ये माता है तो पिता कौन है, तो तुम्हें सच्चाई पता चलेगी कि पिता जो है महिषासुर यादव हैं। तो इस हिसाब से तो वो तेरे वर्जिनल बाप निकले। अब आते हैं तेरी दूसरी बात पे। तू बोल रहा है कि शंभुक ऋषि को हम लोग अपना बाप मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि शंभुक ऋषि जी ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, और उनकी पूजा भी हम लोग करते हैं। और जब तक ये सूरज धरती चांद रहेगी तब तक सारे इन महापुरुषों की पूजा होती रहेगी और उनकी चर्चा होती रहेगी। अब शंभुक ऋषि को मैं बता देता हूँ। शंभुक ऋषि जी तेली परिवार से आते हैं,
और उनकी हम लोग पूजा करते हैं और करते रहेंगे, और गर्व है हमें कि वो हमारे पूर्वज हैं। और तू बोल रहा है कि एकलव्य, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकलव्य जो है वो हमारे पुरखे हैं, वो हमारा भाई है। कितनी बार तुमको समझाऊं, कुछ पढ़ कर लिख लिया कर। जो द्रोणाचार्य थे तेरे पुरखे, जब उन्होंने देखा कि ये तो अर्जुन से भी, पांडव मतलब पंडित जी से भी आगे निकल गया है, इसका मुकाबला करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, तो उन्होंने बिना पढ़ाए, बिना समझाए, बिना लिखाए तत्काल उनको कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं और मैं दक्षिणा में तुम्हारा अंगूठा मांगता हूं। हद है हराम खोरी की, हराम खोरो। इस तरीके से छल कपट से तुम लोगों ने ओबीसी समाज को तोड़ा है, उन्हें मूर्ख बनाया है। और जो तू बोल रहा है ना, जो तू बोल रहा है कि देवी देवताओं को, हमारे देवी देवताओं को गाली दिया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है, तो हराम खोर, तुझे कसम है तेरे श्री राम की, तुझे कसम है तेरे परशुराम की, तू एक वीडियो दिखा दे, एक वीडियो दिखा दे जिस वीडियो में लोग SC ST OBC समाज के लोग देवी देवताओं को गाली दे रहे हों। असल बाप की औलाद है तो दिखाना जरूर। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान। कर दो वीडियो शेयर।